हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 5 रिमझिम का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जहाँ चाहे वहाँ राह। जहाँ चाहे वहाँ राह का अर्थ होता है जहाँ कुछ करने की चाहत है या इच्छा होती है, वहाँ उस चीज़ को करने के तरीके भी बन जाते हैं। और इस चैप्टर में, इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम इला है और जिसके हाथ हैं वो काम नहीं करते, फिर भी ये अपने जीवन में हार नहीं मानती है और किस तरह से अपने जीवन में काम करती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इला के बारे में। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। बादामी रंग यानी भूरा रंग है वो। मखमली धोती का जो भूरा रंग है वो खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, यानी जो साड़ी है उसके किनारों पर कसूती के टाँका है वो हाथ से की गई सिलाई को कहते हैं, से पिरोई हुई बेल थी और पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। भरवां टाँके यानी धागे से पूरी भरी हुई कढ़ाई, वो अपना कमाल है वो दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मखमल में, यानी जो सुनहरे रंग के हैं रूप हले जो बेल बूटे हैं उससे मखमल में जान आ गई थी, यानी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, यानी जो ये बेल बूटे हैं इसको किसने सजाया था? इला नाम की जो लड़की है इला सचानी ने इसे बनाया था, इसे सजाया था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, यानी जो इला है इसकी हिम्मत की ये अनूठी मिसाल है, यानी बहुत ही अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के जो नमूने हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, यानी जो इला है वह 26 साल की है और ये गुजरात के सूरत जिले में रहती है और इसका जो बचपन है वो अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के घर है वो यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं, यानी शाम होते ही मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो सभी घरों से बाहर आ जाते हैं और कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं और कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिटी बजाते कुछ गट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते हैं। यानी जो बच्चे हैं वो शाम होते ही घरों से बाहर आ जाते हैं और कुछ बच्चे हैं वो आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर उससे खेलते हैं और कुछ कुनेर के पत्तों को पिटपिटी बजाते हैं और कुछ हैं वो गट्टे खेलते हैं। गट्टे जो मतलब ऐसे स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे खेलते हैं और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे जो घड़े हैं उनके ठीकरे, यानी जो घड़े हैं वो फूट जाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनको बटोर कर पिट्टू खेलते हैं, यानी जिसको हम सतोलिया भी बोलते हैं। और इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं। यानी इन बच्चों का जब सब खेलों से मन भर जाता है तो ये पेड़ की डालियों पर झूला डालकर उस पर ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं। तो चलो देखते हैं ये एक साथ क्या गाते हैं। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उसका साथ देती है पर उसके साथ पेंगे नहीं ले पाती, क्योंकि इला के हाथ है वो काम नहीं करते, इसलिए वो उसके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, यानी इला के हाथ हैं वो काम नहीं करते हैं तो वो जब भी रस्सी को पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर उनके हाथ है वो उड़ते नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़, मगर जब धप्पा देने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती, क्योंकि धप्पा देने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन जो इला है उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे तो वह जब उसकी बारी आती थप्पा देने की तो वह निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसी देगी। वह बहुत कोशिश करती, यानी वह बहुत ही है वो ट्राई करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ठान लेना यानी तय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। चुनौती यानी ललकारना, यानी चैलेंज है वो माना।
उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। यानी जो काम हम अपने हाथों से करते हैं वह सब काम इला ने अपने पैरों से करना सीखा। जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, भात यानी जो चावल है, यानी दाल भात खाना, और दूसरों के बाल बनाना, परस बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। यानी उसने एक स्कूल में दाखिला लिया था, यानी एडमिशन लिया था, और उसे एडमिशन मिलने में भी काफ़ी परेशानी हुई थी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग रह जाना यानी देखते ही रह जाना, यानी किसी काम को वो इतनी फुर्ती से कर लेती थी कि जो देखने वाले थे वो दंग रह जाते थे, यानी देखते ही रह जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना यानी हार नहीं मानना, यानी वह हार नहीं मानने वाली थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। यानी जो इला है वो 10वीं पास क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इला को ये मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अतिरिक्त यानी थोड़ा ज़्यादा समय। उसे ऐसा व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यानी जो परीक्षा में किसी के लिए लिखने का काम करता है उसे बोलते हैं स्क्राइब। यानी कई कारणों की वजह से सब छात्र परीक्षा में नहीं लिख पाते, तो एक स्क्राइब उसके लिए लिखने का काम करता है। तो यह इला को पता नहीं था, यह जानकारी इला को नहीं थी। और यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता न। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली थी। यानी जो इला है उसकी माँ और दादी हैं वो कशीदाकारी करती थी और वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। और न जाने इला ने ये सब कुछ कब सीख लिया या कब सीखने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया और दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। यानी ये बहुत ही हार्ड काम था। पर कहते हैं न कि जहाँ चाहे वहाँ राह। यानी जहाँ कुछ करने की चाहत इच्छा होती है वहाँ उस चीज़ को करने के तरीके भी बन जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी इला का जो विश्वास है, जो धैर्य है, उसने कुदरत को भी झुठला दिया था। 15-16 साल की होते होते इला कठियाईवाड़ी कशीदाकारी में माहिर। यानी जो इला है वो 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। वह वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, ये सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल करना यानी प्रयोग में लिए थे और पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कंधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत ही अच्छी लगी। भाई यानी बहुत ही अच्छी लगी। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप हली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी इला का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इला के पांव अब रुकते नहीं हैं और आंखों में एक अलग ही चमक रहती है और होठों पे मुस्कान और उसका अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप हली बूटियां उकेरते हुए थकती भी नहीं है।
तो गाइज इस पाठ का हमने अच्छे से अध्ययन किया है और इस पाठ से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी कारण से हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार से ईला ने है वो अपने हाथ काम न करते हुए भी उन्होंने अपने पैरों से वो काम किया जो हम हाथ से करते हैं। अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।